अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी शट अप लेटेंट। रणवीर अलाहाबादिया, समय रायना, अपूर्वा, इंडियाज गॉट लेटेंट और शुभंकर मिश्रा जी की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और हमने पहले वीडियो देखी है आरजे रौनक भाई की, और उन्होंने भी जो है अपना क्रिटिसिज्म जो है उस पर क्रिटिसाइज किया है। और अभी देखते हैं कि मिश्रा जी जो हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में, और फिर रिव्यू हम एंड पे देते हैं। और मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फूहड़ता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा। बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार मां बहन की गालियां देना, यह कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहें तो खराब परवरिश का नतीजा। बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। अब जो किया है उसका कुछ तो आएगा, और सही कहते हैं अति का अंत निश्चित होता है। वरना जिस देश में क्रिकेट और कोविड को छोड़कर विरले कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें हर उम्र, हर धर्म, हर वर्ग का आदमी एक सुर में सुर मिलाए, उस देश में आज पूरा देश एक साथ कह रहा है शट अप। इन सबको कह रहा है ये जो काला पर्दा लगाकर काले कमरे में गाली दे देकर डार्क ह्यूमर का जिक्र कर रहे हैं और ही कर रहे हैं, उनको समूचा देश कह रहा है शट अप। आप नजर उठाकर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो, दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता, महिला आयोग, सोशल मीडिया पर लोग, या हम जैसे आम, आज हर कोई कह रहा है कि इन पर कार्रवाई हो। इन 3 चेहरों को आपने कई बार देखा होगा। कहने को तीनों कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, मिलियंस में फॉलोअर है, नामी है, पैसा छापा है, लेकिन अब ये तीनों बदनाम है। एक एक करके इनका परिचय कर पाते हैं। समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट, समय के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अश्ट्री अलाहाबादिया की, सॉरी रणवीर अलाहाबादिया। हालांकि अब सोशल मीडिया पर जितना उन्होंने ख्याति पाई है वो वल्गर अलाहाबादिया या अश्ट्री अलाहाबादिया के नाम से मशहूर हो गए। रणवीर वो व्यक्ति हैं जो अच्छे प्यार के दमखम पर अपनी इमेज एक शालीन व्यक्ति के तौर पर बनाकर रखते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन में भरोसा रखता है, योगा करता है, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ इंटरव्यूज करती हैं, बड़े बड़े एक्टर, हीरो, हीरोइन आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी, प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया था, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री ने इनके साथ पॉडकास्ट किया था। लेकिन अच्छे प्यार के दमखम पर बनाई एक झूठी इमेज खत्म हो जाती है। समय रैना के शो में इनका सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाता है। खुलकर सामने आता है कि यह आदमी अंदर से कितनी घिनौनी सोच का है, इस आदमी के भीतर कितनी अश्लीलता भरी है, इस आदमी के दिमाग में शर्म, हया सब मानो घोट कर पी चुका है। एक कंटेस्टेंट से यह व्यक्ति सवाल करता है कि क्या वो अपने मां बाप को करते देखते हैं। इससे भी आगे बढ़कर नीचता की पराकाष्ठा तब पार होती है जब उनसे कहता है क्या उसमें वो शामिल होना चाहेगा। सुनकर घिन आ रही है, लेकिन ये हुआ है। हालांकि आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि गंदगी से लबरेज ये सवाल, इसका लोगो जो वो बियर वाला लोगो है उसकी तरह एक विदेशी शो चोरी था। जिस शो से इसने सवाल चोरी किया था उसी शो से इसने लोगों का स्टाइल भी चोरी किया था। लेकिन रणवीर की गंदगी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। इस शो में अंदर का जो छिछला इंसान है वो और निकल कर आता है।
वो जो पीआर की इमेज थी वो दूर हट जाती है और कूल बनने के चक्कर में, या कहें कि असलियत जो है वो तब निकल कर आती है जब ये व्यक्ति एक व्यक्ति से कहता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। यकीन मानिए इसके बाद की जो बात है वो मुझे बताने में शर्म आ रही है, लेकिन ये व्यक्ति चौड़ा करके एक कंटेस्टेंट को ऑफर देता है कि तुम मेरा करोगे, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। कहता हाँ इसी वक्त 2 करोड़ दूंगा। और अगल बगल वाले हा 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 हा, यूपीआई कहां पर है, हम देते हैं। दुनिया जानती है कि रणवीर इलाहाबादिया ने ईमानदारी शालीनता का चोला ओढ़कर मिलियन फॉलोअर जुटाए, इन फॉलोअर्स की वजह से करोड़ों रुपए कमाए। पैसे इसके हैं, जहां मर्जी चाहे खर्च करें, लेकिन खर्च करने का यह तरीका, यकीन मानिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर रणवीर के इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वह असहज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे किसके साथ फोटो खिंचवाए। रणवीर की माताजी, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि वैसे मां बाप का जिक्र करना सही बात नहीं है, मैं खुद इस बात को लेकर इनकी माताजी से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता का जिक्र करते ही अपने अंदर के असली इंसान का परिचय दिया है, इसलिए इनकी माताजी की बात को कोट कर दे रहा हूं। रणवीर इलाहाबादिया की माताजी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए, अच्छे सरोकार दिए, अच्छी परवरिश की है। आज माताजी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस संस्कार का जिक्र आप कर रही थी, क्या वो ये संस्कार था, ये सरोकार था, ये परवरिश थी? क्या किसी भी सभ्य परिवार के मां बाप ये सोच सकते हैं कि उनका बच्चा ऐसा सवाल करे, ये करने की कल्पना करे? माफ कीजिएगा आंटी जी, आज एक माता के तौर पर आपके लिए दुख है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू फेल्ड एज अ पेरेंट। आई एम सॉरी, दिस इज ब्रूटल बट सच ही है आंटी जी, एंड आई एम श्योर आपको भी एहसास हो। रणवीर को इस देश के तमाम दिग्गज फॉलो करते हैं। आज वो सब इसकी घटिया सोच से वाकिफ हो चुके हैं। हालांकि रणवीर को शायद ये एहसास नहीं था कि यह भारत है, वो देश जहां पर मां बाप को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। ये कोई पश्चिमी देश नहीं है जहां पर फैमिली की कोई वैल्यूज नहीं होती। रणवीर ने विदेशी शो से सवाल तो कॉपी कर लिया, लोगो चुरा लिया, मगर ये सवाल ने उसकी सोच को, उसकी परवरिश को उधेड़ कर दुनिया के सामने रख दिया कि ये आदमी कितना गंदा, कितना बदबूदार, कितना घटिया है। अपने मां बाप को आपत्तिजनक स्थिति में देखने का शौक, फिर उसमें शामिल होने का शौक। पैसा कमा लिया तो एक व्यक्ति को 2 करोड़ दूंगा, ये करोगे? छी छी, शेम। अब बात करते हैं दूसरे शख्स की। नाम है अपूर्वा मखीजा। मोहतरमा खुद को इन्फ्लुएंसर कहती हैं, पर आप इनको अराजकता की निर्विवाद क्वीन कह सकते हैं। अपना निकनेम रखा इन्होंने द रेबल किड। हमारे देश में जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा मिला है, जहां बातें होती हैं कि महिला पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चले, वहां ये मोहतरमा किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। एक कंटेस्टेंट से कहती हैं कि शादी करना है, 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे आगे उसके पैंट के अंदर भी 6 इंच का कम से कम होना चाहिए। अपने मम्मी के प्राइवेट पार्ट का जिक्र करके उससे कहती हैं, अपनी मां के अलावा किसी और का देखा है? और हैरानी की बात यह कि इनके भी चाहने वाले हैं जो इन सब बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इन बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। इनको देश के बड़े बड़े कॉलेजों में न्योता दिया जाता है, ये वहां जाती हैं। क्या आज की पीढ़ी मां के निजी अंगों का जिक्र करके डार्क कॉमेडी के नाम पर उसे नॉर्मलाइज कर सकती है? सोचने वाली बात है, सोचिएगा। देश की तमाम महिलाएं, देश के तमाम माता पिता, भाई बहन, सोचिएगा। इन्होंने एक कंटेस्टेंट से पूछा कि जहां से पैदा हुआ अपनी मां के अलावा किसी और महिला का वो देखा है? फिर एक बहुत
मोटी गाली दी, गंदी गाली, छिछली गाली, जिसे मैं नहीं बोल पाता। महिला होकर महिला को गाली देना अब फैशन है। सवाल है अपूर्वा कौन सा ट्रेंड सेट कर। सवाल ये भी कि क्या इनके माँ बाप हैरान नहीं होते? क्या वो ये सब नहीं देखते? बदतमीजी और फुहड़ता की ये इंतहा को देखकर क्या इनके माँ बाप असहज नहीं होते? क्या ये लोग जो इंस्टाग्राम को अब एक गंदगी का अड्डा बना चुके हैं, और ये सिर्फ अपूर्वा तक नहीं, और बहुत सारी लड़कियां हैं जो दिन रात कपड़े खोलकर व्यूज कमा रही हैं, इनके माँ बाप भाई बहन नहीं है, वो असहज नहीं होते? क्या अपूर्वा अपने माँ बाप भाई के सामने भी इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हैं? और वो कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के इस तरह के व्यवहार पर शर्मिंदा नहीं है? या फिर ये मान लें कि वो जो गाना था, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, माँ बाप भी असहजता को विटामिन एम से शांत कर लेते हैं कि पैसा आ रहा है। सोचिएगा और इसको नॉर्मलाइज होने मत दीजिएगा। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये हमको आपको सोचना समझना है। खैर, अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसने इस कार्यक्रम की संरचना की। नाम समय रैना। सच कहूं तो कश्मीर से आने वाले समय रैना की शुरुआती दौर में खुद का मजाक उड़ाती कुछ वायरल क्लिप्स जब आती थी सामने, तो कई बार हम भी गुदगुदा लिया करते थे कि ये व्यक्ति अपना ही मजाक उड़ा रहा है। फिर धीरे धीरे जब और क्लिप्स आने लगी तब समझ में आया कि समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया है और कॉमेडी के नाम पर अपने माँ बाप, नानी नाना सबको बेच डाला है। इसी शो में, इसी कार्यक्रम में समय रैना कहते हैं कि कोई मेरे शो में अगर पॉर्न शूट कर दे तो मजा आ जाएगा, इंटरनेट फट जाएगा। हालांकि समय को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो घटना हुई है, जो पूरा विवाद हो रहा है, इससे समय को नुकसान नहीं होगा। वो कहावत नहीं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। समय यही करते आए हैं, वो यही कर रहे हैं, इसलिए लोग हैरान नहीं हैं। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी देगी कि समय रैना के पिता राजेश रैना जी इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनके पढ़ाए सिखाए बहुत सारे लड़के आज देश के बड़े बड़े चैनलों में बड़े पत्रकार हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ रहने वाले राजेश रैना जी के सुपुर्द जो है, क्या उनको देख उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? समाज को सही दिशा देने वाले राजेश सर, अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है या आप इसे देख रहे हैं, तो एक सवाल हमारा आपसे है कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठने पर जो आपको गर्व की अनुभूति हो रही थी, आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा कि परवरिश में कहीं कमी नहीं रह गई? आपका बेटा जैसा है ना सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता। हो सकता है आपके घर में ज्यादा पैसा आ रहा हो सकता है अब आपकी पहचान बदल गई हो, बेटे के नाम से पहचाने जा रहे हो। लेकिन अगर गिरने को उत्थान आप भी समझ लेंगे सर, तो फिर तो हो जाएगा। क्या इन वीडियोस को देखकर आप असहज नहीं होते? आपने भी सब्सक्राइब किया है? काले पर्दे, काली उसमें मां बहन की गालियां, क्योंकि जिनसे हमने आपके बारे में पूछा वो आपको एक सभ्य व्यक्ति बताते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और इसीलिए हमारे मन में सवाल आया, कैसे बेटे के मुंह से बगैर गाली कोई शब्द नहीं निकलती सर। बहन की गाली तो तकिया कलाम है। जब पढ़ने लगे तो पता लगा कि स्टैंड अप कॉमेडी के डेज से ही हर एक्ट में हजारों गालियां थी। फिर गालियों का नया अड्डा खोला, नाम दिया इंडियाज गॉट लेटेंट। शो की थीम ही गाली है। जो जितना गाली देगा, जितना नंगाई करेगा, जितना फूहड़ता को पार करेगा, उतनी ज्यादा उसको प्रसिद्धि मिलेगी। मतलब गाली भी छोटी मोटी नहीं। जिस शो में अपूर्वा रणवीर के चरित्र का काला चैप्टर खुला है, उसमें भी समय रैना धारा प्रवाह गालियां दे रहे हैं। और उससे पहले कितने शो आए हैं। और आपके बेटे को तमन्ना है कि कोई लाइव पॉर्न दिखा, लाइव पॉर्न कर दे।
और इससे पहले भी एक महिला आई थी, बहुत कुछ वायरल हो चुका है इस शो में। हैरानी होती है, कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रतिष्ठित शो में बुलाया गया था। शर्म आती है कि अमिताभ बच्चन जैसे कद के अभिनेता के सामने ऐसे लंपटों को बैठाया गया था। हालांकि उस शो में समय खुद कहते हैं कि अमिताभ बच्चन नायक हैं, मैं नालायक। सही कह रहे थे सर, ना भाषा की तमीज है, ना परिवार का संस्कार। सर गाली देने को धंधा बना लिया, गिरने को थान समझ लिया। क्या कहा जाए। सोचिएगा सर, पैसे की तरह भी दुनिया है, समाज में आपको भी रहना है। हो सकता है आपको फर्क ना पड़ता, लेकिन यह सोच कर दीजिएगा कि जब आपको फर्क नहीं पड़ता, बहुत माँ बाप होंगे जिनके बच्चे ऐसे बन जाएंगे, उनको फर्क पड़ेगा। आपकी आजादी आपको मुबारक, लेकिन ये किसी और के दुख का कारण ना बने, इसलिए कम से कम एक बार अपने बेटे से संवाद करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा। खैर, इन तीनों ने अपने शो में सभ्यता की नत उतार ली। मुझे नहीं मालूम कि इनकी अश्लीलता पर कौन कौन कहां ठहाके मार रहा है, मगर इतना जरूर है कि अश्लीलता देश के एक बड़े वर्ग को रास नहीं आई। महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि व्यक्ति के भी नियम है, अगर कोई उसे पार करेगा तो कार्रवाई होगी। इन पर मामला भी दर्ज किया गया है। उधर आक्रोश की आग फैलने के बीच जब विरोध के तीर निकलने लगे और जब लगने लगा कि भैया करियर दांव पर है, कार्रवाई हो सकती है, फजीहत हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग गाली दे रहे हैं, इनको उल्टा जाके आईना दिखा रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया है, महिला आयोग एक्टिव हो गई है, देश के अलग अलग राज्यों में FIR हो रही है, तब रणवीर साहब सामने आते हैं और माफी मांग लेते हैं। लेकिन फिर वही बात, माफी कब मांगी? मुख्यमंत्री के बयान के बाद, महिला आयोग की शिकायत के बाद, सोशल मीडिया पर लानत मलानत के बाद। वरना इन्होंने भी अपना कमेंट सेक्शन बंद करके बचने की पूरी कोशिश की थी। इसीलिए हमको लगता है कि जो किसी ने कहा था कि अ फोर्स्ड अपॉलॉजी इज नेवर फ्रॉम द हार्ट। बाकी कानून अपने हिसाब से काम करेगा। समाज के तौर पर माफ करना है, नहीं करना है, वो आपका अधिकार है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए वो फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन जरूरी जो है वो ये कि इस तरह की अश्लीलता पर रोक लगे। बहुत जरूरी है ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थो खैरा सोशल मीडिया पर ऐसी गंदगी फैलाकर उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करने के पहले 50 बार सोचे। ये जरूरी है। अपने लिए ना सही, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर सोचेगा। ये सोचेगा कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं? क्या आपकी बीवी, आपका पति ऐसा हो चलेगा? बाकी आप अपने समझदार। जय हिंद। जी, मुद्दा बड़ा संगीन है जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कंडेम करते हैं, यकीन माने, और हम भी सपोर्ट नहीं करते। हम तो यकीन माने कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी चीज़ हो, इन अ पर्सनल वे कहूँ कि उसको रिग्रेट कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि यार ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, ऐसी बात शेयर भी नहीं करनी चाहिए। चलो किसी ने कर दी, सोशल मीडिया का दौर है, इसका ये मतलब नहीं है कि आज़ादी है तो कुछ भी कर लेंगे आप। वो कुछ दिनों पहले कह लें, अगेन मैंने क्लिप देखे उर्फी जावेद, और उनके कपड़े, उनकी ड्रेसिंग को लेकर बड़ी तनकीद होती है हमेशा ही, क्योंकि जिस तरह की अश्लीलता वो फैलाती हैं, मतलब वो कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, उनकी मॉडलिंग और वो सारी चीज़ें, उन्होंने ऑन पब्लिक इस चीज़ को एक कह लें कि इंटरटेनमेंट बनाया हुआ था, उसका पर्पस रखा हुआ था कि यार कपड़े मैं पहनती हूँ, किसी को क्या तकलीफ है, और ये और वो। और जो पत्रकार थे सामने खड़े हुए, उन्होंने उनको डायरेक्ट वे में, वो ऑडियो बड़ी वायरल हो गई जिसमें पत्रकार कह रहा है कि शर्म करो कुछ, इंडियन नारी हो तुम, ये कौन से संस्कार पकड़ लिए, साड़ी पहनोगी या कुछ पहनोगी, ये क्या है, क्यों करती हो ऐसी हरकतें। उसको वो शटअप कॉल दे रही है, दो और बोले फिर पीछे से, तो ये वाला सिलसिला चल पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, बहुत सारे शो मैंने देखे हैं, कॉमेडी सर्कस शो लगता था, कपिल शर्मा शो लगता है, ठीक है, इनमें कॉमेडी की जाती है। इनको भी तनकीद किया गया, कपिल शर्मा को, कि आप उसमें डांस एक्ट जो करवाते हैं और जो आप डबल मीनिंग जो करवाते हैं,
वो खुद भी स्ट्रेट अवे सामने आके स्टार्टिंग में शो के वो बातें करते हैं यार। वो सिंगल वे कॉमेडियन वो है वो बंदा, और स्टेज को वो होल्ड करता है, पूरा प्रोग्राम होल्ड कर रहा है। सोनी पीछे सपोर्ट कर रहा है उसको, और उसका लेखक है जो, मतलब जो पीछे राइटर है, वो उसको लिख के देता है। और उसमें कोई ऐसी बात मैंने अभी तक नहीं देखी। मैंने कितने शो देखे हैं उसके, ठीक है। डबल मीनिंग जितनी वाहियात बातें आप मूवीज में और आगे पीछे सुनते हैं, उससे तो बहुत कम है वो तो उस लेवल पे है कि समझ आई तो ठीक है, बस ऊपर वो डीप डाउन नहीं होती। वो इतना नहीं होता कि वही आपको ये वही ना, बोल देंगे अगर कि वही डबल मीनिंग जो है वो जोक्स, अगर मतलब कि कॉमेडी अश्लील ज्यादा किस्म की देखनी है तो पाकिस्तानी स्टेज शो देखें। वो वही ना। तो मतलब कि उसमें कोई ऐसी जोक नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आपको ये बोल दें कि कपिल शर्मा ने ये बोला हो, या कॉमेडी सर्कस वालों ने। इंडियन की शो थे बहुत मशहूर, और उसके पता नहीं कितने सीजन हुए हैं, और उसमें उन्होंने कभी ऐसे वर्ड यूज नहीं किए, ठीक है। और थोड़ी बहुत कॉमेडी पाकिस्तानी एक्टर भी गए हैं वहां पे, जो स्टेज करते रहे हैं, कराची के और लाहौर के। और वो भी उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया। कपिल के शो में आए हुए थे नसीम विक्की और क्या नाम है एक और, जफरी जफरी खान जो है, उन्होंने भी बीच में मेरे ख्याल में ऐड हुए। और मतलब कि वो वहां पे आते रहे और एक्ट करते रहे, उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। और उन्होंने अक्सर जो है स्क्रिप्ट लिख के दिए हैं। और अगर वो लिख के दे सकते थे तो भाई एक सोचे कि एक दिमाग कितना गंदा सोच सकता है, ये सबको पता है। कोई भी बंदा बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं सोचेगा, लेकिन उसको रिलीज करना एक और चीज होती है। थॉट्स आते हैं जेहन में कि ऐसे नहीं ऐसे होगा और ऐसे नहीं ऐसे होगा, लेकिन उस थॉट्स को यार पेपर पे उतारना और ऑडियंस के सामने पेश करना डिफरेंट आइडिया है। इन्होंने उसको मिक्सअप कर दिया है। मुझे तकरीबन 4 से 5 महीने पहले मेरा दोस्त जो है वो अमेरिका चला गया है, जावा उसको उसने मुझे कहा एक शो आता है, वो तूने देखा, वो तो हदें पार कर दी यार, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने इग्नोर कर दिया फिल्म को, मैंने कहा चलो लीव करो, मैं नहीं देखता और तुमने देखा होगा चलो। उसने शेयर कर दी, और वीडियो मैंने देखी और क्लिप देखे इन भाई साहब के साथ। और वो उसमें वो एक्ट्रेस थी फीमेल जो डांसर है, पता नहीं उसका क्या नाम है, जो दीपक कलाल के साथ शादी भी करने वाली थी, नाम से निकल गया है। वो अभी मेरा राखी पाकिस्तान में आई हुई राखी है। सावंत, हाँ वो और शादी कर कारी क्या नाम है वो हाँ, मुफ्ती, इसके साथ। और जड़ा कारी मुफ्ती है क्या मुफ्ती नाम है? मसूद के पास है। ना 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 ना, दूसरा वो जिसके क्लिप भी पहले एक दफा वायरल हुए थे यहाँ पे, तो उसके साथ शादी करने के लिए जो और है उसके वो साथ नहीं, वो लड़का है एक और, पता नहीं उसका नाम क्या है, बड़ा हैंडसम लड़का है पाकिस्तानी, उसे से शादी करना चाहती है। और उन्होंने स्ट्रेट अवे, वो उसका नाम भी खान है कोई मेरे ख्याल में, उसका नाम भी। मैंने क्लिप देखा था, वो कारी था, वो जो जिसके क्लिप नहीं वायरल हो रहे थे। वो तो उस काली के साथ था ना, वो ब्लैक लड़की जो है वो ना अमेरिकन ना थी। ना ना, राखी सावंत के साथ। राखी के साथ तो नहीं थी यार, राखी के साथ मैंने क्लिप देखे हैं उसके। पता नहीं अब मुझे मुफ्ती अंदाजा नहीं यार, है। मैंने मैं नाम गलत ना बोल दूं, क्योंकि जाहिर है ये सोशल मीडिया भाई तेरे पे भी लग वही जाएगा। ना, इसलिए मुफ्ती जो वो है वहां वही। पे शो में वो भी बैठी हुई थी, और आप उसको अंदाजा लगा लें कि वो वहां पे बैठ के, और जिस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर उसकी उनकी वीडियो होती है राखी सावंत की, ठीक है, एक वो उस हिसाब से मुफ्ती लेवल पे कभी डांसर है। हाँ, वो कभी नहीं है कभी, इस तरह का, बिल्कुल वो तो कभी के बंदा ही साथ, इस तरह का कभी ना, वो के वो है साथ तो है, कभी उसके साथ उसके साथ थे। माना जा सकता है जी। मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन यह है कि माना जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में बैठे हुए थे बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं उनके साथ भी, ठीक है, आशीष चंचलानी, और बहुत बड़ा नाम है। और भाई वो अभी अभी समझ लें एक सदमे से निकले हैं, और उन्होंने अपने आप को बूस्ट किया है, और वो अपना वेट डाउन करना और अपनी बॉडी जो है मेंटेन करना, वो लाइफ में दोबारा उस सर्किट में आए हैं, ठीक है। और आने के बाद उन्होंने इसको ज्वाइन किया है। भाई एक चीज़ तो बोलती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और पैसा बोलता है और पैसा दिखता है भाई। और जो सिंगर थे लास्ट वीडियो में भी हमें नजर आए, क्या नाम है उनका, वो जानी के साथ जो होते हैं, बी प्राक, बहुत बड़ा नाम पंजाबी सिंगिंग में, और बहुत बड़ा स्टार। और कहूँ कि उन्होंने मना कर दिया कि यार ये गलत है और ये हदबंदी पार कर रही है। और मेरे ख्याल में जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं बड़े, ये सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे अमिताभ सर के साथ वो आए उस शो में, उनके क्लिप बड़े वायरल हुए, और अमिताभ साहब को डायरेक्ट रेखा के सबसे बारे में सबसे पूछते हैं। ज्यादा जो है वो आए हैं अपना मोदी सर के मोदी साथ, सर के साथ, एस जयशंकर साहब साहब के के साथ। साथ, वो भी शर्मिंदा हो रहे होंगे अभी। वो देखे अब सोशल मीडिया का दौर है, तो भाई वो उन्होंने शो हिट करवाना था। अब सोनी का शो है मेरे ख्याल में, वो कौन बनेगा करोड़पति, या कलर्स का है, या ठीक है जिस भी चैनल का, इतना बड़ा चैनल जो है स्पॉन्सर कर रहा है, उन्होंने बुलाना है, उन्होंने अटेंड करना है, उन्होंने मौका देना है एज अ सेलिब्रिटी। भवन बाम थे साथ बैठे हुए,
ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ थे और ये अपनी फैमिली के साथ थे वहां पे, और अमिताभ बैठे हुए हैं सामने, इतना बड़ा स्टार बैठा हुआ है आपकी इंडस्ट्री का, और उससे मजाक मजाक में एक पर्सनल क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो बड़ा वायरल हुआ है। इन्होंने भी, जिनकी हम वीडियो कर रहे हैं, इन्होंने वो शॉर्ट क्लिप जो समय है, रायना हाँ, नहीं नहीं ये इनका मिश्रा जी मिश्रा जी इनका क्लिप था, और यही कह रहे थे कि भाई वो सवाल नहीं करना चाहिए था, आप देख तो ले आपके सामने कौन बैठा हुआ है और क्या सवाल कर रहे हैं। इन्होंने उनसे रेखा जी के बारे में पूछ लिया, और मैंने कहा पता नहीं रेखा का कोई जिक्र हुआ किसी और वर्ड में, उन्होंने उसके ऊपर उनको रेखा का याद करवाया कि वो नहीं मिली तो वो रेखा सही, और कुछ ऐसा क्लिप था। और उसके ऊपर अमिताभ सर ने बड़ा लाफ किया, लेकिन यह है कि वो चैनल के लिए था और वो एक शॉर्ट सा। और लेकिन अगर आप लिमिटेशन पार करेंगे भाई, ये बंदे कहीं पे भी बैठ के आपको कोई भी सवाल कर सकते हैं, ऐसा वाहियात सवाल कर देंगे, आप उसके ऊपर खामोश भी रह लें, चुप भी कर जाएं, लेकिन वीडियो वायरल हो जाएगी और बाद में आप बेइज्जती आपकी ज्यादा होगी कि आपसे ये सवाल पूछा गया। तो मीडिया वाले भी पूछेंगे बाद में कि आपसे सवाल क्यों पूछा गया। ये बंदे जो हैं, ये सोशल मीडिया पे इस तरह की हरकतें करने वाले वो नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो भाई एक नया डोर ओपन हो रहा है, इसको क्लोज करना है तो इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं अब ये रियलिटी है कि ज्यादातर जो वेस्ट का कल्चर है ना, वेस्ट का कल्चर वो बहुत सारे लोग जो है अपनाते हैं, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। और उनसे पूछे कि आप क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हमें आज़ादी है हर चीज़ की, हम कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन का बोर्ड भी होना चाहिए सामने, मुंह के सामने, कि इनको भी पढ़ लो, ये चीज़ें भी हैं, ये हमारी धार्मिक चीज़ें हैं, ये रिलीजियस के उसके साथ क्या नाम अपने कल्चर के साथ रिलेटेड है, इन चीज़ों को पढ़ें, ये बोर्ड अपने साथ लेके रखें, इनसे आपने बाहर नहीं जाना, बाकी आप जो कुछ मर्जी करें, बाकी सब लोग कर रहे हैं। उधर नारायण जी उन्होंने किया, उनका केस इतना ज़्यादा हाइप नहीं हुआ, बस 2-4 दिन वो चली, ट्वीट हुए, उसके बाद ख़त्म हो गया। लेकिन ये अश्लीलता की हद पार कर गया कि एक लड़का हो और उसके 5-6 इंच वो, अब ये वाला जो है वर्ड बोलना और उसमें उसको डिस्क्राइब करना डिफरेंट वे से, तो बस भाई ये किस तरह होगा, आप किस तरह सोच सकते हैं कि एक लड़की जो है वो इन स्ट्रेट वर्ड इस तरह उस की चीज बात का है। जिक्र कर रही है, प्राइवेट स्पॉट्स को। मैं कहूँ कि वो एक किस्म का कह रहे हैं कि उनके लिए इंजॉयमेंट्स मोमेंट है कि एंजॉय कर लो यार इस चीज को, ये अभी शो चल रहा है, इसमें तो खुल के आप मुंह फाड़ के कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह की बातें होगी भाई, तो आने वाली नस्ल जो है वो क्या सोचेगी। वो हम कहते हैं कि अक्सर के वेस्ट में जो है वो अपने पेरेंट्स को अहमियत नहीं देते, भाई वो अहमियत देते हैं, ठीक है, हम मूवीज में देखते हैं वो नाराज होते हैं, जनरेशन गैप है उनके दरमियान, लेकिन जनरेशन गैप का होने का ये मतलब नहीं है कि वो फिजिकल उसमें हो और आप उनमें एंट्री कर दें, उनमें भी नहीं है, वो भी वो रिश्तों को और ज्यादा अहमियत देते हैं इन वो मामलों में। मैं यही तो कहता हूँ, रिश्ते तो हर जगह ही होंगे ना, ये तो नहीं है कि वेस्ट में रिश्ते नहीं है या वो वहां पे फैमिलीज वो जब नहीं भी है। बात हो लेकिन वो एक वेस्ट कल्चर का example ले दिया लेते ना, हैं साथ, पहनावा उनका एक culture। अलग चीज है, पहनावा पहने जिसका दिल करता है, लेकिन एक वही बात है ना कि रिश्तों के भी जो है वो मर्यादा जो होती कमाल है कर दिया उसको जो भाई, है वो ये ध्यान में मिश्रा रखना साहब चाहिए। ने प्रोग्राम है। एग्जाम्पल दिया ना कि हिंदुस्तान को देखना, ये इन्होंने देखना है कि हिंदुस्तान है, ये कोई मगरबी कंट्री नहीं है जहां पे बिल्कुल ही ओपन माइंडेड सारा माहौल है। वो तो एक उन्होंने बात की है ना, तो उनके बात करने का मकसद ही ये है कि सनातन धर्म से आप लोगों की अटैचमेंट है और संस्कारी देश कहलाता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के कल्चर में ये चीजें कह लें कि स्टैंडर्ड जो हिंदुस्तान के कल्चर का वो इजाजत नहीं देता इस तरह के काम करने की। यार वो हमारे बड़े भी कहते हैं ना कि इज्जत बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इज्जत खराब करने में सिर्फ एक लम्हा लगता है। देख आप अच्छे लें कर्म, अलाहाबादिया ने कर हाँ लिया ना इज्जत खराब। बिल्कुल, अच्छे कर्म बंदा सारी जिंदगी करता रहे, लेकिन इस तरह का एक कर्म जो है ना वो इंसान की सारी इच्छाइयों के ऊपर पानी फेर देता है अगर इस तरह की हरकत करे। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि जो काम करते हो ना वो करने से पहले ये सोच समझ लेना कि लोग आपको क्रिटिसाइज करने के साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ेंगे। मिश्रा साहब ने बड़ा लिमिट में रह के बातें की हैं, लेकिन बात तो पेरेंट्स के ऊपर आई है ना। बात आती है ना, हाँ, फिर ये बात चीज है फिर ना। तरबियत पे भी आती है। मिश्रा साहब ने जो है बातें बिल्कुल ठीक की हैं, कड़वी जरूर होंगी, लेकिन उनकी इनकी बातें, इनके क्वेश्चन मार्क जो थे वो बिल्कुल ठीक थे। बात तो जाहिर है भाई फिर तरबियत पे आती है, जब बिल्कुल। आप कुछ ऐसी कहते हैं तो तरबियत पे बात आएगी। रणवीर अलाहाबादी
जो उनकी माता जी हैं, हमारे लिए भी वो काबिल रिस्पेक्ट, बिल्कुल। हमारी भी माँ की तरह है वो। जो उन्होंने बातें की थी, उनके तो ज़ाहिर बात है यार, एजुकेट करने में कोई कोई मैं कहता हूँ कि फ़र्क रह ही नहीं सकता। उन्होंने तो अपनी तरफ से ज़ोर लगाया है, जिस तरह से वो एजुकेट कर सकती थी, जिस तरह से उन्होंने तरबियत की है, अच्छे संस्कार दिए, वो तो अपने हवाले से बात कर रही थी कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे ये इस तरह की चीज़ें, मैं एक ना वो प्रेमानंद महाराज जो हैं, उनको मैं बहुत सुनता हूँ और बहुत बड़े वो आपके ना माने हुए गुरु हैं। वो भी ये बात कर रहे थे, एक बंदा उनके पास आ गया था, उसने ये कहा था कि मैं बुरा इंसान नहीं था लेकिन बुरा बन गया हूँ। तो उन्होंने उसके बात करने से पहले ही उन्होंने नोट कर लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी संगत बुरी है। तुम जिन लोगों में उठते बैठते हो वो बुरे हैं, इसलिए तुम बुरे बन गए। तो सोबत जो होती है ना, ये इंसान की तरबियत का बेड़ा गर्क कर देती है। इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब बुरे माहौल में जाके बैठता है ना भाई, तो फिर जो है वो इस तरह के काम करता है। वो कहता है ना, लोहार की दुकान पे अगर बंदा जाके बैठ जाए, लोहार का काम करे या ना करे, लेकिन उससे जो आग की चिंगारियां होती हैं ना, वो कपड़ों के ऊपर जरूर पड़ जाती हैं वहां पे बैठने वाले के, अगर वो बेशक वो काम नहीं कर रहा। आप साहब लगा लेना, आप मैं अपनी मिसाल देता हूँ। हमारे घर में कोई भी स्मोकिंग नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी लग गया। क्यों? सोबत की वजह से। अब ये तो नहीं है कि तरबियत मुझे इस तरह की मिली है, घर से ही मुझे इस तरह का माहौल मिला है कि घर में कोई स्मोकिंग करता था तो मुझे स्मोकिंग करने की आदत पड़ी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर में कोई भी स्मोकिंग नहीं करता। सर, छोटे से लेके बड़े तक कोई भी हमारे घर में स्मोकिंग नहीं करता। मैं फिर भी लग गया क्योंकि मैं सोबत में ऐसी मेरा, तो जिसकी वजह से लग गया। तो बहरहाल ये है कि बात करते हैं यहाँ पे इनकी लबादिया की। तो इनकी इज्जत तो काफी सारी थी, यकीन करें मैं खुद समझता कि इज्जतदार बंदे हैं ये, और वाकई हैं भी। लेकिन एक इनकी इस जो है वो जुगत ने, जो इनका ये डार्क कॉमेडी है, इसने वो सारी इज्जत यकीन करें दोग रख दी है। तो वही बात कि इज्जत बनाते बनाते वक्त लगा है इनको, लेकिन देख लें एक बात इनकी, और इज्जत इनकी जो है वो खाक में मिल चुकी है और अब कोई इज्जत नहीं रही। लेकिन कुछ लोग अभी भी जो हैं वो इनकी सफाइयाँ देंगे, ये मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं इस चीज़ पे भड़के हुए हैं। भाई हमें बिल्कुल पसंद नहीं रिश्तों को कॉमेडी में लेके आना और ऐसी बातें करना, अश्लील बड़ी बातें। दोबारा यकीन करें हम कह भी नहीं सकते ऑन कैमरा, मुझे शर्म आ रही है कहते हुए, मैं नहीं कह सकता। कहने को हमें पता है कि क्या उसने की है रणवीर अलाबादिया ने बात, या दूसरी क्या नाम है उसका, ये जो लड़की थी उसने क्या बातें की है, पता तो हमें है। लेकिन हम ऑन कैमरा जो है वो ये बातें दोहराते हुए शर्म आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी फैमिली के किसी बंदे ने देख ली वीडियो तो वो क्या सोचेगा, या हमें खुद ही यार अंदर से वो गिल्ट महसूस होता है। हम कैसे फेस करेंगे ये ऐसी बात? कैसे फेस करेंगे, किसको फेस करेंगे? अगर घर में कोई देख ले किस तरह फेस करेंगे उनको? नहीं कर सकते भाई। लेकिन वो बात मिश्रा जी की ठीक है कि इन लोगों को घर में कोई भी यकीन करें फेस नहीं करता। ये जैसे कि ये लड़की है, ये घर में माँ बहन या बाप उनको फेस नहीं करती, किसी को भाई को फेस नहीं करती। वो क्या कहते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गालियां दे रही है और सीधा सीधा जो है वो साफ साफ लफ्जों में कह रही है जो बात हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते, तो वो कह रही है। उसके बाद रणवीर अलाबादिया ने माँ बाप के बारे में जो बात की है, तो क्या इनके माँ बाप जो है वो इनसे कैसे नजरें मिलाएंगे यार? खुद सोचें। अगर आप करके जाएं तो घर में जाएं, अगर कोई घर वाले देख रहे हों वो कंट्रोवर्सी बन जाती है बात, तो आप किस तरह फेस करेंगे? नहीं कर सकते भाई फेस। तो इस कॉमेडी को बीच में लेके आने की इसकी जरूरत क्या थी? और टॉपिक थे और जगह पे जुगते मार लें, डबल मीनिंग मार लें, जो मर्जी मारे। लेकिन ये है कि ये ऐसे रिश्तों के बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए। मोदी जी जो हैं उन्होंने भी तस्वीर खिंचाई है, तो वो भी सोच रहे होंगे अब कि मैंने किस बंदे से जो है, क्योंकि इनका एक इमेज था, अच्छा इमेज था, ये हम भी मानते हैं, हम खुद रिएक्शन देते रहे हैं इन वीडियो पे। टाइम तो वो ठीक थे ना, बिल्कुल ठीक थे हम। नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, मोदी जी ने तो इसीलिए बुलाया ना क्योंकि उनका करेक्टर अच्छा था तो बुलाया। लेकिन अब वो सोच रहे होंगे कि ये कैसा हो गया करेक्टर इनका, एक अच्छा बंदा था और उसका मतलब कि इस चीज में ये ऐसी बातें कैसे कर सकता है। तो वो भी शर्मिंदा होंगे। एस जयशंकर साहब इनके प्रोग्राम में आए हैं, वो भी शर्मिंदा होंगे, और भी जितनी सेलिब्रिटीज हैं वो भी शर्मिंदा होंगी, और छोड़ के स्पिरिचुअल जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी आई हैं, वो भी शर्मिंदा होंगी अब। तो लेकिन ये है कि ये रणवीर अलाबादिया अगर माफी मांगता है, सच्चे दिल से माफी मांगता है, तो उसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है।
अगर तो गलती वाकई ये एक्सेप्ट करते हैं, गलती हुई है तो माफ कर देना, क्योंकि पहली दफा मैंने सुना है कि वो इस तरह की बातें कर रहे, नहीं तो अच्छी बातें ही कर रहे होते हैं। और क्या तीनों ही है, जो लोग हैं उनके फैमिली मेंबर की बात करें तो बहुत ग्रेट फैमिलियों से इनका ताल्लुक है, और इन तीनों को सोचना चाहिए कि भाई इनकी वजह से इनके फैमिली के ऊपर भी टिप्पणियां होना शुरू हो गई हैं। समय रायना जो है उनके पिता जो बहुत बड़े देश के पत्रकार हैं, हजारों उनके जो स्टूडेंट हैं उनसे उन्होंने ज्ञान लिया है, तो उनके इमेज के ऊपर कितना फर्क पड़ा है ये समय रायना को सोचना चाहिए कि जो उन्होंने हरकत की है। नेक्स्ट इन तीनों को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ इस तरह की गलती दोबारा दोहराए ना। ये जो गलतियां इन्होंने की हैं इन गलतियों को सुधारें। कितने सारे लोग आपके साथ अटैच हैं, और जो फॉलोअर होता है ना वो किसी न किसी वजह के साथ अटैच होता है, वो ऐसे अटैच नहीं होता। अब उन लोगों के दिलों में आपके लिए क्या इमेज है, इस चीज को भी सोचने की जरूरत है आज अगर इस जो है वो शो पे अगर पाबंदी ना लगी या इस शो को पर ना रोकथाम हुई, तो यकीन करें आगे आने वाले वक्त में इस तरह के काफ़ी सारे शो होंगे और काफ़ी सारे लोग ऐसी अश्लील जनक बातें कर रहे होंगे और सुन रहे होंगे सारे, और ये आम चीज़ हो जाएगी। फिर रोकथाम बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे आप कितना भी चीखते रहें, चाहे आप कितनी भी अच्छी फैमिली से तल्लक रखते हो, आपकी कोई सुनी नहीं जाएगी। हाँ, आज रोकथाम हो सकती है अगर आज इन पे जो है एक्शन एक्शन हो रहा है भाई। काफ़ी सारे नेता जो हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, वो इस चीज़ के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, तो ये चीज़ अच्छी है और इसको जो है वो प्रॉपर बंद होना चाहिए और सज़ा इसके मुताबिक होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर सज़ा होगी तो उसके बाद इस पे रोकथाम लगेगी। और मिश्रा जी की बातें बहुत, इन्होंने बड़े अच्छे क्वेश्चन मार्क किए हैं कि काफ़ी सारी क्वेश्चन किए हैं। अगर ऐसा हो तो ऐसा क्या हो, तो वो अगर लोगों दूसरे लोगों तक पहुँचेगा तो फिर क्या आपको अच्छा लगेगा? तो बातें उनकी बिल्कुल ठीक है मिश्रा जी की, और कड़वी भी होंगी, किसी लोगों को कड़वी भी लगती होंगी, लेकिन हमें हमें बिल्कुल ठीक लगी हैं भाई मिश्रा जी की बातें। और लेकिन ये है कि चलें, अगर वो सच्चे दिल से माफ़ी माँगते हैं तो उनको एक मौका देना चाहिए। तो गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इस प्रोग्राम पे जो है वो, या इस दोबारा ऐसी बात ना हो, उस तरह का कोई कानून होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और फैमिली वाला बंदा ये चीज़ें सुन के घर में बैठ के भी नहीं सुन सकता, या सुन के किस तरह, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही अब किस तरह डिस्क्राइब करें इस चीज़ को, क्योंकि ये एक वाहियात चीज़ है, इसको डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता अपने लफ्ज़ों में। बहरहाल वीडियो इनकी अच्छी थी और बाकी देखते हैं क्या एक्शन होता है अब। बिल्कुल जी। और उन्होंने माजरत तो कर ली, उन्होंने बात बीच में की कि भाई ज़ोर ज़बरदस्ती की माफ़ी जो है और वो मांगी जाए, मंगवाई जाए, वो जब तक दिल से नहीं होती, मतलब कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती कर लेंगे वो दिल से नहीं होगी। तो अगर दिल से होती तो ऑन टाइम होती। ये तो सारे बयानात के बाद आई है। तो आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस सारी वीडियो के ऊपर और जो पॉइंट उन्होंने उठाए हैं उसके ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।